मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 9 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और दिन भर के महत्वपूर्ण जानकारियों से संकलित रहती है मेरी ये वीडियो। आप इस वीडियो को देखें और देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। ये रहा पहला प्रश्न। हाल में किसने भूमि संसाधन विभाग का सचिव का पदभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नरेंद्र भूषण इस प्रश्न का सही उत्तर है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेंद्र भूषण 6 अप्रैल 2026 को भूमि संसाधन विभाग के सचिव का कार्यभार संभाल लिया। यह विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1992 बैच के अधिकारी हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के 3 दशकों से अधिक का उन्हें प्रशासनिक अनुभव है। महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। दोस्तों, बीबीसी का नया डायरेक्टर जनरल मैट ब्रिटन बने। पेरियासामी कुमारन इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त हुए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य के वेंकट रमना मूर्ति नियुक्त हुए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक वीर विक्रम यादव नियुक्त हुए। साध्वी निरंजन ज्योति ने एनसीबीसी के अध्यक्ष बने। नोकिया ने इंडिया ने सागर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया। डीएनपीए के नए अध्यक्ष पुनीत गुप्ता बने। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्वनी भिड़े बनी। भारतीय सेना के उप प्रमुख धीरज सेठ बने। दोस्तों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष धनंजय मोहन बने। स्लाइस स्माइल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ राजन बजाज बने। आरबीआई द्वारा के की मिस्त्री को एचडीएफसी बैंक का अंतरिम अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तो दोस्तों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद की पहली LGBTQ+ संसद कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मेनका गुरुस्वामी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी भारत की संसद राज्यसभा की पहली खुले तौर पर LGBTQ+ सांसद बनी। वे तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद हैं और दोस्तों, उन्होंने 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। वे 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 377 समलैंगिक अपराध की श्रेणी से बाहर करने को खत्म करने वाले ऐतिहासिक मामले की वे प्रमुख वकील थी। वे राज्यसभा में मशूम में नूर की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। G7 वन हेल्थ शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लियोन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ये फ्रांस का लियोन शहर है और इसमें G7 वन हेल्थ शिखर सम्मेलन 5 से 7 अप्रैल 2026 तक आयोजित होगा। आयोजक है फ्रांस सरकार। दोस्तों, फ्रांस G7 की अध्यक्षता 2026 में कर रहा है।
उद्देश्य मानव, पशु, पादप और परिस्थिति तंत्र के स्वास्थ्य को एकीकृत करने वाले वन हेल्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। दोस्तों, G7 या ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अनौपचारिक समूह है। यूरोपीय संघ भी इसकी बैठक में भाग लेता है। दोस्तों, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 एवियन, फ्रांस में 15 से 17 जून 2026 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, मुद्रा है स्विस फ्रैंक, राष्ट्रपति हैं गाय पारमेलिन। स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाले पेयजल के लिए लगातार शीर्ष देशों में मान्यता प्राप्त है। यहाँ पीने का 80% पानी भूमिगत झरनों और झीलों में से आता है। यहाँ 80% पानी और दोस्तों यहाँ 80% पानी भूमिगत झरनों और झील से आता है। सरल पर्यावरणीय नियमों और प्राकृतिक जल स्रोतों ग्लेशियरों की बदौलत यहाँ नल में पानी को बिना किसी उपचार से सुरक्षित रूप में पिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की दिव्या ने 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की सीट 403, विधान परिषद 100 सीट, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर के दिव्या सिंह ने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 14 दिनों में साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफर पूरा किया। दोस्तों, यह एवरेस्ट बेस कैंप की ऊंचाई है 17,560 फीट और दोस्तों उन्होंने -12 डिग्री सेल्सियस तापमान में यह कारनामा किया है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान उन्हें जमा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी और मुश्किल रास्ते जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग नेशन सिंबल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी T.M. कृष्णा इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों ध्वज, गान, प्रतीक चिन्ह और प्रस्तावना की उत्पत्ति, इतिहास और उनके अर्थ की गहराई से पड़ताल करती है। यह पुस्तक 27 जनवरी 2026 को यह पुस्तक लॉन्च हुई है। इस किताब में 400 से अधिक पन्ने हैं और कॉन्टेक्स्ट द्वारा प्रकाशित की गई है, जो प्रतीकों के आधुनिक संदर्भ और संवैधानिक मूल्यों को चुनौती देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के सिंदूर में श्री कृष्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार। गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा की सीट 28 है कर्नाटक में, राज्यसभा की सीट 12, विधानसभा की सीट है 224। दोस्तों, कर्नाटक के रायचूर जिले के सिंधनूर में आधिकारिक तौर पर श्री कृष्ण देव राय सैनिक स्कूल
खोला गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल में किस देश को बाढ़ और भूकंप के बीच मानवीय सहायता भेजी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अफगानिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने अफगानिस्तान को बाढ़ और भूकंप के बीच मानवीय सहायता भेजी है। विदेशी मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि इस सहायता में रसोई के सामान, स्वच्छता किट, प्लास्टिक सीट, तिरपाल, स्लीपर बैग और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई क्यूआर लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 33% इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्ल्ड लाइन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और 2025 में यूपीआई क्यूआर कोड्स में 15% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। देश में क्यूआर कोड की कुल संख्या 731.38 मिलियन तक पहुंच गई, जो पूरे देश में व्यापारियों द्वारा इसके व्यापक रूप से अपनाए जाने को दर्शाता है। इसके साथ ही ट्रांजैक्शन की संख्या में भी 33% बढ़ोतरी हुई है, जो तेज, आसान और कैशलेस पेमेंट के प्रति बढ़ती पसंद का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-26 में इसे फिर से सुने, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.05 गीगावाट का रिकॉर्ड वार्षिक वृद्धि के साथ भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 56 गीगावाट इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने कुल 6.05 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता है, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 46% की वृद्धि है। इससे देश में कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट के पार पहुंच गई है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट और जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, पवन ऊर्जा विस्तार में योगदान देने वाले शीर्ष 3 राज्य, पहला स्थान गुजरात, दूसरा स्थान कर्नाटक, तीसरा स्थान महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधापन निवारण सप्ताह 2026 कब तक मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 7 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंधापन निवारण सप्ताह 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2026 तक आँखों के स्वास्थ्य और दृष्टि हानि की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया। अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के साथ आरबीआई स्थापना दिवस और सीबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो दोस्तों, ये रहे अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के बारनपारा वन्य जीव अभयारण्य ने लगभग 5 दशकों के बाद काले हिरण की संख्या को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर
और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव देसाई। उप मुख्यमंत्री दो हैं, अरुण शाह और विजय शर्मा। गवर्नर हैं रमन डेका। लोकसभा की सीट 11, राज्यसभा की सीट 5 और दोस्तों विधानसभा की सीट है 90। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में इसके पुनरुद्धार की शुरुआत वर्ष 2018 में बरनौपारा वन्य जीव अभयारण्य में हुई, जहां काले हिरणों का पहला जत्था बैच छोड़ा गया था। इनमें से 50 हिरणों को दिल्ली से लाकर बसाया गया, जबकि 27 हिरण बिलासपुर स्थित कानन पेंडारी चिड़ियाघर से लाए गए थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत काले हिरण को अनुसूची वन में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइक्वांडो विश्व रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी रूपा बायर किस राज्य से संबंधित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और वर्तमान मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह और नए राज्यपाल बने हैं अजय कुमार भल्ला। लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 60। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ। ताइक्वांडो की विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंची हैं रूपा बायर। दोस्तों रूपा बायोर अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करके इतिहास रचा है। वे ताइक्वांडो के पुमसे वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती हैं और दोस्तों जनवरी 2026 में वे विश्व रैंकिंग में 6ठे स्थान पर थीं और एशिया में पहले दोस्तों जनवरी में 2026 में वे विश्व रैंकिंग में 6ठे स्थान पर थीं और अब नवीनतम रैंकिंग में 2026 में 5वां स्थान हासिल किया है। दोस्तों ये एशिया में पहले स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी थी। दोस्तों उन्हें इंडिया ताइक्वांडो गाला अवार्ड्स में वर्ष 2026 की सर्वश्रेष्ठ ताइक्वांडो पुमसे खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने 2025 में ऑस्ट्रेलिया के इंसब्रुक में आयोजित वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रेसिडेंट कप यूरोप में कांस्य पदक जीता था। दोस्तों वे प्रशिक्षण मुंबई की इंडो कोरियन ताइक्वांडो अकादमी में प्रशिक्षण ले रही हैं। रूपा अरुणाचल प्रदेश की ऊपरी सुबनसिरी जिले के दोपारीजो के पास सिप्पी गांव की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे किस बंदरगाह से दादरी उत्तर प्रदेश तक 1506 किलोमीटर लंबे पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी JNPT नवी मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल नवी मुंबई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पश्चिमी डेडिकेटेड कॉरिडोर WDFC की कुल लंबाई 1506 किलोमीटर है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल JNPT नवी मुंबई से दादरी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। यह गलियारा उत्तरी और पश्चिमी भारत के औद्योगिक व्यापारिक केंद्रों को पश्चिमी बंदरगाहों JNPT, पीपावाव,
आदि से जोड़ता है, जिससे कंटेनर, पेट्रोलियम और विनिर्माण को रेल माल परिवहन तेज और सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाग ने 2 से 8 अप्रैल तक साधना सप्ताह का आयोजन किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अप्रैल 2026 में BIRAC नेक्स्ट इक्वेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मैसूर, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कर्नाटक के मैसूर स्थित CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान में ब्रिक बायो नेक्स्ट इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। यह केंद्र जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता ब्रिक्स की एक पहल है। इसका उद्देश्य है खाद्य जैव प्रसंस्करण और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।